ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की 12 जुलाई 2022 की मुरली से अपने अविनाशी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने हमें सेवा के लिए एक युक्ति बताई। बाबा ने कहा अगर कोई रिलीजियस माइंड है तो उसे पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता से तुम्हारा क्या संबंध है, क्योंकि परम पिता में भी पिता है और प्रजापिता में भी पिता है, तो दोनों पिता कैसे हैं। बाबा कहते ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये पूछना चाहिए, और ये पूछकर हम फिर बाप दादा दोनों का परिचय दे सकते हैं कि प्रजापिता पिता कैसे है और परम पिता पिता कैसे है। आज बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हें जब तक पढ़ना है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, और बाबा ने कहा तुम इतना तो याद रख सकते हो ना कि अब हमको घर जाना है, अपने घर, यह दुनिया छोड़नी है, यह सब कुछ छोड़ना है, तो खुशी होनी चाहिए। हद का नाटक पूरा हुआ, अब कपड़े बदले कर घर चले जाते हैं। तो अब हमें घर जाना है, सारा दिन अब घर जाना है, अब घर जाना है। जैसे जब हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मन बुद्धि में वही रहता है जहाँ जाना है। तो ऐसे ही अब हमें घर जाना है और वहाँ मैं आत्मा कैसे जा सकती हूँ, सारा दिन इसका चिंतन करते रहेंगे। क्या मैं ये वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्र पहन कर जा सकती हूँ, क्या मैं ये घर लेकर जा सकती हूँ, जिस तरफ भी बुद्धि जाए क्या मैं ये वहाँ ले जा सकती हूँ। अगर नहीं ले जा सकती तो छोड़ दें, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है तो छोड़ दें। तो सारा दिन अब घर जाना है, अब घर जाना है, बुद्धि में ये याद रखना है और इस पर चिंतन करना है कैसे जाना है। बिल्कुल प्योर बनकर अपने सत्य स्वरूप में एकदम शांत, और इस पर भी चिंतन करना है कि क्या मैं ये संस्कार लेकर जा सकती हूँ। हाँ, अगर मैं क्रोध का संस्कार लेकर चली गई तो वो संस्कार मेरे जहाँ जब भी मैं जन्म लूँगी मुझे दुखी करेगा। तो इसीलिए मुझे कैसे संस्कार लेकर जाने हैं वो भी अभी बनाने हैं। तो सारा दिन अब घर जाना है। और आज बाबा ने यह भी समझाया कि जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बनकर किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक है, हमको तो शिव बाबा से भरोसा लेना है। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहने। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगाते। तो हम कौन सा अंजन लगाते हैं, कौन सा सुरमा लगाते हैं। सारा दिन हमारे यहाँ हमारा मन ज्ञान का चिंतन करता है या व्यर्थ की बातों का। अगर व्यर्थ की बातों का चिंतन कर रहा है इसका मतलब धूल अंजन ज़्यादा लगा हुआ है। मुरली क्लास में ज्ञान अंजन, उसके बाद धूल अंजन। तो हमें सारा दिन ज्ञान का सुरमा लगा कर रखना है और व्यर्थ बातों को, फालतू बातों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है। बाबा ने कहा कई तो बैठकर खुशी से सुनते हैं, तो क्या बाबा ये हम बच्चों के लिए तो नहीं कह रहा कि खुशी से बैठकर हम इधर की बातें सुन रहे हैं, उधर की बातें सुन रहे हैं। नहीं, हमें फालतू बातें नहीं सुननी है। बाबा कई दिनों से लगातार कह रहे हैं, तो हमें इस बात को अब धारण करना ही है। फालतू बातें सुनते हुए भी नहीं सुननी है। कोई फालतू बोल रहा है तो मन ही मन उस टाइम सुदर्शन चक्कर फिराने लग जाओ, सम्मान बोलने लग जाओ, उसको लगेगा हम उसकी बात सुन रहे हैं और हम तो बाबा के साथ कंबाइंड हैं। और अगर लग रहा है तो हमें उसके ऊपर भी रहम करना है, बाबा से कंबाइंड होकर उसको भी व्यर्थ से मुक्त करने की शक्ति देनी है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया निंदा करते करते अब यह हाल हो गया, अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। तो हम कोई पूछे मुरली में क्या कहा, हम फटाफट कहेंगे कि व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है। ये सिर्फ हो गया पंडित। अगर हम उसको प्रैक्टिकल में धारण करते हैं तब परिवर्तन होगा। तो आज हमें इसे प्रैक्टिकल में धारण करना है, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है और संगठन में विजय पानी है। कोई नए काम शुरू करते हैं, कोई नई सेवा शुरू करते हैं, तो बाबा ने कहा संगठित रूप से पहले योग करो और एक शुद्ध संकल्प हो विजयी। तो इससे किला मजबूत हो जाएगा और विजयी और निर्विघ्न बन जाएंगे। तो आज हम संमान लेंगे, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। और हमारे कर्म पर यथार्थ हैं या नहीं, श्रीमत प्रमाण है या नहीं, एक्यूरेट हैं या नहीं, इसका कैसे पता लगेगा। जब हम कर्म करेंगे
कर्म करते हुए भी हमें खुशी होगी और कर्म के बाद भी हमें खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कर्म करते समय या कर्म करने के बाद हमारी स्थिति सुखी नहीं है, संतुष्टता वाली नहीं है, तो इसका मतलब कर्म यथार्थ रूप से नहीं हो रहा है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर नहीं हो रहा है, श्रीमत प्रमाण नहीं हो रहा है, इसलिए उससे हमें खुशी नहीं मिल रही। तो आज हर कर्म करते हुए हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कर्म मुझे खुशी का अनुभव करा रहा है कि नहीं। तो सारा दिन अब घर जाना है, निंदा नहीं करनी, फालतू बातें सुनते हुए भी नहीं सुननी, और मैं विजयी निर्विघ्न आत्मा हूँ, और कर्म का ध्यान रखेंगे कि वो यथार्थ हो रहा है या नहीं। तो ऐसी विजयी निर्विघ्न अविनाशी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।